चोर का मन उतावला। नाई ने आज अपना उस्तरा चर्म के टुकड़े पर कुछ अधिक ही तेज किया था। उसके मन में सैकड़ों विचार दौड़ रहे थे। उसके पास अपनी दाढ़ी करवाने बैठे राजा साहब की नजर सामने दीवार पर कविता पंक्तियों पर पड़ गई। अचानक राजा ने वो कुछ अधिक ऊंचे स्वर में पढ़ ली। घिसती रही घिसाती रही घिस घिस लगाती पानी, जो बात तुमने करनी है वह ली है मैंने जानी। नाई राजा की दाढ़ी में पानी लगा रहा था। कविता सुनकर उसने सोचा कि उसकी उंगलियां उस तरह तेज करती रही, पलट पलट कर तेज धार करती रही। दाढ़ी को घिसते पानी उंगलियों से लगा रहा है। अब तो राजा को पता चल गया है कि उसके मन में क्या है। राजा ने अचानक फिर कहा, ओ नाई, दाढ़ी ठीक करना। नहीं नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे मन में कुछ नहीं है। मैं तो सीधा सादा नाई हूं जी। नाई ने राजा के कथन पर और भी संदेह किया था। राजा का माथा ठनका। नाई की उंगलियां पानी लगाते लगाते कुछ कांप भी रही थी। अवश्य कुछ बात है। राजा ने थोड़ा रौब से कहा, ओ भले मानुष, सच सच कह वरना याद रखना। नाई की बोलती बंद हो गई। उसने राजा के पांव में बार बार हाथ लगाया और डर से कांपते कांपते बोला, देवता जी आपको प्रणाम, मुझे तो वजीर और रानी ने तैयार किया था। राजा ने सोचा कि दाल में तो कुछ बहुत बड़ा काला है। उसने और राजे बाली अकड़ से कहा, तुझे क्षमा है, पर सारा सच कहना वरना याद रखना तेरे साथ तेरा सारा परिवार कोल्हू में पील दिया जाएगा। महाराज, वजीर और रानी ने षड्यंत्र किया था कि राजा को मारकर वजीर राजा और आपकी रानी वजीर की रानी बन जानी थी। दाढ़ी करने के दौरान मेरे उस्तरे ने सीधे गला काट देना था। किंतु महाराज, मैं निर्दोष हूँ। बस मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। हाथ जोड़कर कर कंपकंपाते नाई बोला, अच्छा, चींटियों को भी पंख लग गए। राजा को झटका तो बहुत बड़ा लगा था, पर उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने नाई को पनह कठोर स्वर में कहा, अच्छा, अब ये बता तू वजीर रानी की बातों में क्यों आया और अकस्मात कांप भी गया, जबकि आज तूने उस तरह भी बहुत तेज धार किया था। राजा जी क्षमा, हीरे जवाहरात सोना चांदी के लालच में आकर उनके षड्यंत्र में मैं भी आ गया। पर मैंने तो कभी चींटी नहीं मारी है, आदमी को कैसे मारता। मुझे डर लगा था, तभी तो उंगलियां कांप रही थी। नाई और कौवा तो सबसे चालाक होते हैं, किंतु चोर का मन उतावला। राजा ने एक बार फिर मन में दीवार पर लिखी कविता पढ़ी। उसने सोचा कि इन सीधे साधे शब्दों ने उसकी जान बचा ली है। राजा ने ताली बजाई। 2 सिपाही और सेनापति हाजिर हुए। राजा ने आदेश दिया, वजीर और रानी को बेड़ी और हथकड़ी लगाकर दोपहर दरबार में उपस्थित करो। गांव के कवि कोलू को भी दोपहर में ही आदर के साथ आमंत्रित करो। सेनापति और सिपाही आदेश पाकर चले गए। राजा ने नाई को कहा, जा, तुझे माफ किया। तू आज ही अपने परिवार सामान बामान लेकर इस राज्य को छोड़कर चला जा। याद रख, आज के बाद मुझे नजर मत आना। नाई ने डरते कांपते अपना सामान उठाया और हाथ जोड़कर वहां से भाग गया। जीते जीते ही सब कुछ है, मरने पर राख की ढेरी। दोपहर राजा ने वजीर और रानी की करतूत राज दरबार में सबके सम्मुख रखी और उन दोनों को फांसी का आदेश दिया। कवि कोलू को राजा ने अपना वजीर बना दिया। राजा ने कोलू के कान में धीरे से कहा, कवि कोलू भाई, तुम्हारी कविता ने आज मेरी जान बचा ली। कवि कोलू हैरान सा देखता रह गया था। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल सब्सक्राइब करे।